Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स को कैलकुलेट करूंगा। इसी के साथ साथ मैं एक्सेल के अंदर दिए गए FV फंक्शन को भी यूज करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड ₹10,000 ईच एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, second year, third year and fourth year in the bank. Calculate the compounded value of all deposits made at the end of fourth year. The 10% rate of interest given by the banker is compounded annually. Mr. X 10,000 रुपया 4 साल लगातार इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद फोर्थ ईयर के अंदर इस 10,000 रुपीज की कंपाउंडिंग की जाएगी एट द रेट ऑफ 10%। तो हम ये जानना चाहते हैं फोर्थ ईयर के अंदर ये कितना कंपाउंडेड अमाउंट बनेगा। स्टूडेंट, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो तरह से इनके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करूंगा, वन विद द एक्सेल फंक्शन, सेकंड विद द मैथमेटिकल फार्मूला। सो एक्सेल के फंक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर सिंटेक्स दिया गया है। इसी सिंटेक्स के बेस के ऊपर मैंने यहाँ पर ये आर्गुमेंट्स लिख दिए। अब मैं बेसिक इनपुट्स यहाँ पर लूंगा फ्रॉम दिस क्वेश्चन। रेट गिवन इज 10%। दिस इज पर एनम। NPER नंबर ऑफ ईयर्स, मैं स्टूडेंट यहाँ पर 3 ईयर्स दे रहा हूँ और अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऊपर तो हमने 4 ईयर लिखा है तो ये 3 ईयर्स क्यों है। PMT, दिस इज 10,000। बट स्टूडेंट इसका ध्यान रखेंगे ये कैश आउटफ्लो है तो मेरे को यहाँ पर माइनस का सिंबल देना है। दिस इज अगेन एनुअल पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू इज 0। हमारे पास नो इनिशियल डिपॉजिट, बैंक के अंदर कोई भी डिपॉजिट हमारा नहीं है। टाइप के केस के अंदर मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ। 0 मीन्स एंड ऑफ द पीरियड। हम फर्स्ट ईयर के एंड के अंदर पैसा डिपॉजिट करेंगे और फोर्थ ईयर के अंदर भी हम एंड के अंदर ही पैसा डिपॉजिट करेंगे तो प्रैक्टिकली ये हमारे पास 3 साल बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 दे दिया। अब मैं इस जगह के ऊपर फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर इसको कैलकुलेट करूंगा और इसके लिए एक्सेल के अंदर दिए गए FV फंक्शन, फ्यूचर वैल्यू फंक्शन को मैं टेकअप कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। It is given to us in cell number C6, comma. NPER, this is 3, comma. PMT, this amount is 10,000 rupees, comma. Present value is 0, comma. Again type is 0. मैं यहाँ पर 0 टाइप भी कर सकता हूँ या मैं यहाँ पर इसकी रेफरेंस भी दे सकता हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, I press enter. बैंकर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो फोर्थ ईयर के अंदर ये अमाउंट 33,100 रुपीज बन जाएगा। दिस अमाउंट इज कंपाउंडेड एनुअली। वी यूज दिस पर्टिकुलर FV फंक्शन हियर। अब मैं सेम चीज को आपके सामने मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मैथ्स के अंदर हमें एक फार्मूला दिया गया है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय parenthesis start first second 1 plus r parenthesis close raised to power n minus 1 parenthesis close divide by r। मैं इस पर्टिकुलर फार्मूले को आपके सामने इंटरप्रेट कर रहा हूं। FVA refers to future value of annuity, R refers to rate of interest and n refers to number of time periods। इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल फार्मूले के अकॉर्डिंगली मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट को कैलकुलेट करूंगा। सॉल्यूशन के नीचे वाले सेल के अंदर मैं इस फार्मूले को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू एन्युटी अमाउंट इज C8। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय, मैंने डबल पेरेंथेसिस को यहां पे स्टार्ट किया है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%,
C6, parenthesis close, caret symbol, and n is number of period. This is C7 minus 1, parenthesis close. This is divided by rate of interest C6. I press enter. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं यहां पर मेरे पास एक वैल्यू आ गई -33,100 रुपीस। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर C8 हमारा कैश आउटफ्लो है, तो ये मैं माइनस कर दूंगा। जैसे मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास सॉल्यूशन पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। सो वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर एक चीज को नोट किया, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स है। पेमेंट के अंदर कोई अनइक्वल पेमेंट नहीं है। 10,000 रुपीज की पेमेंट हर साल की है। इसकी हमने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें ये फॉर्मूला दिया गया है। सेम चीज हमने एक्सेल के अंदर दिए गए FV फंक्शन के थ्रू की है। मैं उम्मीद करूंगा इस तरह के क्वेश्चन अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।